तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि एक सेट ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप सम करना चाहते हो, तो सम करने के लिए क्या करना होगा कि आपको एक प्रोग्राम लिख देना होगा, एक फंक्शन लिख देना होगा, और फिर उसी को बार बार यूज करेंगे। जब भी हमको सम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ वैल्यू पास करेंगे और हमारा सम कैलकुलेट होकर फंक्शन के थ्रू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इससे न सिर्फ हमारा समय बचता है बार बार लिखने का, बल्कि हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हमको सिर्फ वैल्यू पास करनी होती है और हमको रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। और फिर फर्दर जो भी ऑपरेशन करने होते हैं हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर्स को ऐड करना होगा। तो अब ऐड करने के लिए ये नहीं कि आप उसको फिर से लिखिए, आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पास कर देनी है, फंक्शन आपको ऐड करके दे देगा और आप सिर्फ एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन हम लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि एक बार बना देने के बाद हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार हमको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा उस कोड को लिखने के लिए। दूसरी बात होती है कितने तरह का फंक्शन होता है। तो बेसिकली 3 तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ बुलेटिन फंक्शन है। बुलेटिन फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो पाइथन के थ्रू हमको प्रोवाइड कराई जा रही है और हम लोग को सिर्फ उसको यूज करना है अपने प्रोग्राम में। जैसे आप लोग स्ट्रिंग में लेन का यूज किया होगा, आपने टाइप का यूज किया है जिससे हम लोग किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते हैं। इसके अलावा इनपुट फंक्शन जो आप स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं यूजर से वैल्यू लेने के लिए, तो दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शन बाय द लैंग्वेज। द सेकेंड वन इज फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल का मतलब होता है एक पैकेज जिसके अंदर ढेर सारे फंक्शन बने हुए होते हैं। ठीक ऐसे समझ लीजिए जैसे एक पैकेट के अंदर हम कुछ सामान रख दें और फिर उसको जब जरूरत हो जिस सामान की तो उस पैकेट से हम निकालते रहें। तो यहाँ पे पैकेट का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, मॉड्यूल कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि मैथ हमारा एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल मतलब पैकेट है, हमने बताया आपको एक पैकेज है पूरा। उसके अंदर हमारा जो है कौन कौन सा फंक्शन डिफाइन है, साइन, कॉस, इस तरह के सारे फंक्शन डिफाइन होते हैं। तो अगर हमको साइन फंक्शन को यूज करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले हमको मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना होगा। और इंपोर्ट कराने के बाद ही हम साइन या इस तरह के जो भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जैसे स्क्वायर हो गया, रूट हो गया, ये सारे भी फंक्शन बनाए जाते हैं। तो इनको आप लोग यूज कर सकते हैं कैसे, मैथ नाम के मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में शामिल करके। तो ये कैसे होते हैं, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी मॉड्यूल के अंदर रखे हुए होते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि ऐसे प्रोग्राम जिसको यूजर डिफाइन करता है। अब यहाँ पे यूजर का मतलब ये नहीं कि जो यूज कर रहा है प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम बना रहा है उसके लिए बात हो रही है, यानी कि प्रोग्रामर के लिए बात हो रही है। यानी कि ये जो फंक्शन होते हैं इनको प्रोग्रामर बनाता है। जैसे मान लीजिए सम करना है या एवरेज कैलकुलेट करना है आपको, या पैलिंड्रोम आपको जनरेट करना है, पैलिंड्रोम सीरीज, आर्मस्ट्रांग नंबर कैलकुलेट करना है आपको, फिबोनाची सीरीज आपको जनरेट करनी है। तो इस तरह की चीज़ें जब आपको करनी होंगी, यानी अपनी चीज़ों को जो आपको डेवलप करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो इस तरह के फंक्शन आप बना सकते हैं। और ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में बेसिकली आपका फंक्शन जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है जहाँ पे आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हो, ये सबसे ऊपरी भाग में लिखा जाता है प्रोग्राम के, और उसके बाद आपका मेन प्रोग्राम लिखा जाता है। ऊपर इसलिए लिखा जाता है ताकि फंक्शन का जो आपका हेडर होता है, यानी फंक्शन का नेम होता है, वो असाइन हो जाए इंटरप्रेटर के पास में, और जब भी आप फंक्शन को कॉल करें तो वो आसानी से उसको खोज के चला सके। इसके बाद फिर हम लोग एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रोग्राम का हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पे हमने अलग अलग पार्ट के नाम लिखे हुए हैं। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आप जब भी फंक्शन के प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको इन नाम को यूज करना होगा और इन नाम की बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। तो आइए इनके बारे में 1 मिनट देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है वो क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड क्या है आपका, डेफ जो होता है। सबसे पहले हम फंक्शन को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेफ। डेफ आपका कीवर्ड है जो आपको लिखना ही लिखना है अगर आप फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो डेफ का मतलब है कि हम फंक्शन को डिफाइन करने डाले हैं। इसके बाद स्पेस रहेगा और स्पेस के बाद फिर आपका क्या होगा, फंक्शन का नेम। फंक्शन के नेम के बाद आप सीधे पैरेंथेसिस आप लगा सकते हैं और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, पैरामीटर लिस्ट दे सकते हैं, यानी कि उन वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं जिनके अंदर आप वैल्यू को रिसीव करना चाहते हैं। यानी कि वो वेरिएबल जो वैल्यू को रिसीव करते हैं क्या कहलाते हैं, पैरामीटर। ठीक, और इन्हीं की जो लिस्ट होती है उसे बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल जब रहते हैं तो उसी को बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और फिर कोलन लगाएंगे। कोलन आपका जो होता है ये आपके हेडर फंक्शन का एंड बताता है कि हाँ ये हेडर पार्ट हमारा अब खत्म हो गया है।
और ये पूरी की पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं जिसमें आपने डेफ लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम सम लिखा हुआ है और वेरिएबल एक्स वाई यानी कि पैरामीटर लिस्ट आपने बनाया हुआ है और कोलन लगाया हुआ है, ये पूरे मिलकर आपका जो बनाते हैं वो क्या होता है, फंक्शन हेडर। ठीक है, चलिए इसके बाद फंक्शन हेडर ने जब आपकी वैल्यू ले ली तो अंदर जाके वो फर्दर आपके जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग सम 5, 6 क्यों लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये जो होता है ये आपका मेन पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडेंटेशन में ये सिंगल इंडेंट में ही लिखा हुआ है, ऐसे जैसे आपने डेफ लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि ये x = x + y और प्रिंट स्टेटमेंट आपने सेकंड इंडेंट में लिखा हुआ है, तो ये आपके इस फंक्शन के पार्ट है, ना कि आपके मेन प्रोग्राम के। मेन प्रोग्राम के कौन पार्ट है? सम 5, 6। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इंडेंट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया हुआ है, फंक्शन का नाम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 5, 6, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि दो वैल्यू हम पास कर रहे हैं कहाँ पे, सम नाम के फंक्शन में, जो अभी अभी आपने ऊपर बनाया हुआ है। तो इसमें होगा क्या कि 5 आपका जाके x में स्टोर हो जाएगा और 6 जाके आपके y में स्टोर हो जाएगा, और x और y में वैल्यू आ गई तो अब वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग यूज करके जो भी रिजल्ट है उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब देखिए कहते क्या है इसको, इस पूरी लाइन को तो कहते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 5 और 6 को जो आप पास कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू हम कॉल करते समय पास कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट, और जहाँ पे वैल्यू को हम रिसीव कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर लिस्ट। इतनी बात क्लियर होगी। अब आते हैं दूसरी चीज पे, कैसे हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि फंक्शन का जो हेडर पार्ट होता है उसमें आपका डेफ कीवर्ड होता है, फंक्शन का नाम होता है और पैरामीटर लिस्ट होती है फॉलोड बाई कोलन। ठीक है, अब मेन से हम फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने बताया आपको फंक्शन का नाम लिखते हैं और आर्गुमेंट लिस्ट जो होती है वो यानी कि वैल्यू पास करते हैं। वो आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं यानी लेटर लिख सकते हैं, या फिर आप वेरिएबल के थ्रू भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कैसे फंक्शन एग्जीक्यूट करता है हमारा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका। इसको हम बोल रहे हैं क्या, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने सबसे पहले कमेंट लिखा है, तो आपका प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपका कमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन चूंकि कमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है इसलिए इंटरप्रेटर इसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हैश सिंबल। इसके बाद आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है डेफ एड x, y। ये स्टेटमेंट या आप कह लीजिए कि फंक्शन हेडर जो होता है ये एग्जीक्यूट तो होता है सबसे पहले, लेकिन किस लिए एग्जीक्यूट होता है, ताकि ये अपना इनरोलमेंट करा सके, अपना अलॉटमेंट करा सके कहाँ पर, इंटरप्रेटर के पास कि हाँ भैया इस प्रोग्राम में ऐड नाम का फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, बाकी इसकी बॉडी जो होती है वो बिना कॉल किए एग्जीक्यूट नहीं होती, यानी कि x = x + y और प्रिंट जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाले अभी तब तक जब तक इनको कॉल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन की डेफिनेशन बना के उसको हमने रख दिया। अब इसके बाद उसी प्रोग्राम में हम क्या लिख रहे हैं, a = 5 और b = 6, यानी कि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल में वैल्यू लिया और वैल्यू लेने के बाद हमने क्या किया, इनको ऐड नाम के फंक्शन के थ्रू हमने a और b को क्या किया, पास कर दिया। ठीक है, इतनी बात। पास करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही ये आप फंक्शन कॉल कर रहे हो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, ये जो आपका स्टेटमेंट है। तो जैसे ही आप ऐड के थ्रू कॉल कर रहे हैं ऐड फंक्शन को, वैसे ही आपका कंट्रोल पहुंच जाता है कहाँ पे, फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन यानी कि फंक्शन हेडर पर। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो वैल्यू आपने रिसीव की हुई है वो वैल्यू लेकर यहाँ पे आएगा जो भी ऑपरेशन है आपका, यानी s = जैसे x + y है इसको परफॉर्म किया, यानी कि x और y को उसने ऐड किया और डाल दिया s के अंदर, और फिर प्रिंट स्टेटमेंट थ्रू इसको प्रिंट करा लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये लास्ट लाइन है आपके फंक्शन की। तो जैसे ही लास्ट लाइन आपकी खत्म होती है किसी फंक्शन की, वैसे ही कंट्रोल कहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल मतलब लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया तो इसके बाद की लाइन कौन सी हुई, ये हुई। तो आपका कंट्रोल जैसे ही फंक्शन खत्म होता है यानी उसकी लास्ट लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होती है उसके तुरंत बाद जो है फंक्शन कॉल के ठीक बाद वाली लाइन पर आ जाती है। तो ये आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जिसको आप एरो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हो गई फंक्शन के बारे में जो हमने आपको बताई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फंक्शन को बनाते हैं। तो फंक्शन को बनाने के पहले सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन कितनी तरह से बनाया जा सकता है। तो पहला जो तरीका है फंक्शन को बनाने का वो क्या है, पहला है ए फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है,
दूसरा है, इसको आप लोग कॉपी में चाहे तो नोट कर सकते हैं, ए फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट हैव रिटर्न वैल्यू। तीसरा आपका क्या हो गया, ए फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। और फोर्थ आपका क्या हो गया, ए फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो ये 4 तरह के फंक्शन होते हैं जिनको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते हैं। पहले एग्जाम्पल से लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पहले प्रोग्राम बनाते थे, एकदम सिंपल प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग क्लास 11th में बनाया करते थे। कैसे बनाते थे, हम कहते थे प्रिंट हेलो, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, और इसको हम जाके क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। जैसे हमने इसको नाम दे दिया P1 के नाम से हमने ये सेव कर दिया। अब इसके बाद आप जाते हैं और क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। एग्जीक्यूट कराने के बाद आप देखते हैं कि आपका जो रिजल्ट आ गया, आप देखिए यहाँ पर जो आउटपुट आपका आ गया, क्या आ गया, हेलो। यानी कि आपने वहाँ पे प्रिंट में हेलो लिखा और आपका यहाँ पे हेलो ही प्रिंट हो गया। अब इसी प्रोग्राम को, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है, अगर हमको फंक्शन के थ्रू कराना होगा तो हम कैसे कराएंगे, देखिएगा। हम एक नई फाइल ले लेते हैं ताकि हम पुरानी फाइल से कंपेयर कर सकें आसानी से। देखिए, अगर हमको इसी को प्रिंट कराना है फंक्शन के थ्रू, ठीक है, तो हम सबसे पहले कमेंट में लिख देंगे प्रोग्राम फॉर मैसेज। ठीक है, और हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये कमेंट लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमने प्रोग्राम किस लिए बनाया हुआ। इसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं कहाँ से, डेफ कीवर्ड से। डेफ में हमने कहा MSG यानी कि मैसेज के नाम से हम एक बना रहे हैं फंक्शन। और यहाँ पे चूंकि हमारा पहला जो फंक्शन था वो फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न वैल्यू था, इसलिए हम इसमें कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोलन तो रहेगा ही, क्योंकि इसकी बॉडी डिनोट करेगा ये। और यहाँ पे हम जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, प्रिंट हेलो। सिंपल सा बिल्कुल, ये आप देखिए फंक्शन हो गया आपका। और अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जा रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेन पार्ट लिख रहे हैं। मेन पार्ट मतलब जो फंक्शन को कॉल करेगा, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा MSG क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम था, क्योंकि कोई आर्गुमेंट पैरामीटर लिस्ट नहीं, इसलिए कोई भी आर्गुमेंट हम यहाँ पर पास नहीं करेंगे। अब देखिए इनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होगा वो कैसे होगा। देखिए जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या चलेगा, यहाँ पर ये मेन की लाइन चलेगी। फिर सेकंड पे आपका क्या चलेगा, ये आपका चलेगा। फिर थर्ड पे आपका क्या चलेगा, ये चलेगा। और थर्ड के बाद फिर आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस मैसेज के बाद में आपने कुछ लिखा नहीं है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम को कैसे हम लोग चलाते हैं। देखिए अब इसको हमने सेव कर लिया, मान लीजिए इसको हमने P2 के नाम से सेव कर लिया। चलिए अब इसको हम F5 की हेल्प से ये रन करा रहे हैं। ये देखिए हमने F5 किया और देखिए जो रिजल्ट हमको पहले प्रोग्राम में मिला था वही सेम रिजल्ट हमको फंक्शन के थ्रू भी मिल रहा है। तो आप पूछेंगे कि भाई हम फिर फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, जब हमारा वो काम सिंपल तरीके से हो जा रहा है, तो हम इतनी लाइनें क्यों बढ़ा रहे हैं फिर, है कि नहीं। तो इतनी लाइनें बढ़ाने का पर्पज ये है कि ये स्टेटमेंट जो है, जितनी बार भी आपको प्रिंट कराना होगा हेलो, हर बार आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने एक बार ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अब हमको एक बार और प्रिंट कराना है तो हमको फिर से नहीं लिखने की जरूरत है। अब हम सिर्फ क्या लिखेंगे, MSG। और आप देखिए हमने इसको सेव करके ये रन करा दिया F5 की हेल्प से। तो आप देखिए ये पहले वाला हेलो प्रिंट हो गया यहाँ पर, ये देखिए, और उसके बाद फिर साथ ही दूसरा भी प्रिंट हो गया, जबकि इसके लिए हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया, सिर्फ हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, चलिए
तो ये तो आपका हो गया ए फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि सिंपलेस्ट आपका फंक्शन है जहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ना तो रिटर्न कर रहे हैं और ना ही कोई वैल्यू आप रिसीव कर रहे हैं एज ए पैरामीटर। अब देखिए बार बार मैं रिटर्न वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिटर्न का क्या मतलब है, आइए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिटर्न का मतलब है, जैसे आप एक्सेल में आप देखते होंगे, आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है इक्वल टू एक फंक्शन लिख रहे हैं हम किसका, सम, इक्वल टू सम, और फिर यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दिया 5,6 की, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हो, वो वैल्यू जो आपने पास की है, जो पास किए है उसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट आपने पास किया और यहाँ पे पैरामीटर में यहाँ यानी कि कहीं पर डेफिनेशन जहाँ सम की लिखी रही होगी वहाँ पे वो 5 और 6 आपका रिसीव हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे ही वो वैल्यू रिटर्न होके आई, यानी कि जो वैल्यू सम हुई थी हमारी वो रिटर्न होके आई, उसने रिप्लेस कर दिया उस स्टेटमेंट को जो हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ था पहले। ये देखिए जैसे ही आप देख रहे हैं कि हमने इंटर प्रेस किया यानी कि वो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हुआ, वैसे ही क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन था वो हट गया किस वैल्यू से, जो हमारी रिटर्न होके आई हुई थी। तो रिटर्न का मतलब होता है कि जब एक फंक्शन कोई वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, कैलकुलेट करने के बाद जब वो वैल्यू हमको रिटर्न करता है, किसको रिटर्न करता है, जिसने फंक्शन को बुलाया हुआ, यानी फंक्शन कॉल को वैल्यू रिटर्न करता है। तो जो फंक्शन कॉल का स्टेटमेंट है वो रिप्लेस हो जाता है उस वैल्यू से जो वैल्यू रिटर्न होकर आई हुई होती है। और फिर उस वैल्यू को हम बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे आप लिखते हैं x इक्वल टू 5, क्योंकि 5 रिटर्न होकर आई हुई है वैल्यू, तो बिल्कुल वो ऐसे ही स्टेटमेंट हो जाता है। और फिर ये जैसे आप देख रहे हैं सामने कि 11 है, ये 11 आपका स्टोर हो जाएगा अगर किसी वेरिएबल में आप चाहें तो। यानी रिटर्न का मतलब हमारे कहने का ये है कि जब आप किसी फंक्शन को ये देखिए ऐसे कॉल करते हैं, ये नाम है सम, नाम से हमने कॉल किया और जो वैल्यू हमको पास करनी थी, जिनको हमको सम कराना था वो हमने पास किया। पास करने के बाद जैसे हमने इंटर मारा, यानी जैसे ही उस फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट कराया, उसने एक रिजल्टेंट वैल्यू दिया हमको, जिसने रिप्लेस कर दिया किसको, फंक्शन कॉल को। फंक्शन कॉल कौन था, सम 5,6। इतनी बात क्लियर होगी। आइए अब आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं एक तीसरा प्रोग्राम हम लोग, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ए फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट हैव रिटर्न वैल्यू। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हम एक नया प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा डेफ, और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम कुछ भी ले रहे हैं, मान लीजिए हम सम ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने कहा कि हम कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, यानी कि नो आर्गुमेंट, ठीक है, बट हैव रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे हमने ये कोलन लगा दिया और यहाँ पे आए हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा x इक्वल टू 5। आप ये 5 चाहे तो यूजर से भी ले सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसी नीड होगी, जैसा प्रोग्राम आपसे पूछेगा भाई। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, आर इट, या अभी हम पहले एक रिजल्टेंट वैल्यू रख लेते हैं, मान लीजिए हम x में रख ले रहे हैं सम, इसका क्या कर रहे हैं x प्लस वाई, यानी x और y को ऐड किया हमने, सॉरी यहाँ पे आपका 6 होगा, x और y को यहाँ पे ऐड किया हमने और ऐड करके किस में रख लिया, इसमें। अब इस s को हम यहाँ प्रिंट नहीं कराएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसको हम मेन प्रोग्राम में ले जाएंगे, किसके थ्रू, रिटर्न कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। और किसको हमको रिटर्न कराना है, s को, तो ये हमने ये लिख दिया। अब आते हैं मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में आप देखिए क्या करना होगा हमें, जैसे आप यहाँ पे कॉल करेंगे, चूंकि हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो हमको कोई वैल्यू लेने की जरूरत भी नहीं है, और मेन सम में हमने ये आपको कॉल किया, और यहाँ पे हम चूंकि कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज कर लोगे। लेकिन इसके पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे RES ले लीजिए या R ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे हमने क्या किया, उसको लिख लिया। क्यों लिख लिया, अभी आपको बता रहा हूँ। हमने क्या किया, प्रिंट यहाँ पे हमने किया, हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया सम इक्वल टू, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, आर को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब देखिए हो क्या रहा है, जब भी आपका प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट लाइन चलेगी, जो कमेंट है इग्नोर कर दिया जाएगा इंटरप्रेटर को, यानी कि आप इसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं होना है। इसके बाद आपका ये फंक्शन जो है ये चलेगा, लेकिन सिर्फ इनरोल होने के लिए चलेगा, ना कि एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इनरोल कहाँ पर, इंटरप्रेटर के पास, ताकि जब यहाँ से जब हम लोग कॉल करें तो कंट्रोल हमारा यहाँ पे आ सके, आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ सम नाम का फंक्शन बना हुआ है। इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद, यानी कि इस लाइन के इनरोल होने के तुरंत बाद हमारा कंट्रोल जो होता है वो आता है हमारे मेन पार्ट पे। यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट इंडेक्स से जहाँ पे आपने लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
सबसे पहले राइट पार्ट आपका एग्जीक्यूट होता है, फिर आपका लेफ्ट पार्ट। जैसे आप लिखते हो a इक्वल टू 5, तो 5 उठा के किस में डाला जाता है, a में, यानी कि राइट पार्ट पहले आपका एग्जीक्यूट हुआ। वैसे यहाँ पे आपका क्या होगा कि सम फंक्शन जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही सम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये चूंकि एक फंक्शन कॉल है, आपका कंट्रोल उठकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने सम को कॉल किया, तुरंत सम कंट्रोल आ जाएगा। यानी कि आपकी एक तरह से देखिए तो पहली लाइन आपकी कौन सी चली, अगर हम नंबर दे दें तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7th लाइन हमारी सबसे पहले चली। ठीक है, लेकिन 7th लाइन के चलते ही, जैसे ही चली हमारी 7th लाइन, उसने कंट्रोल को तुरंत उठा के भेज दिया कहाँ पर, फंक्शन की डेफिनेशन यानी कि सेकंड लाइन पर। ठीक है, तो सेकंड लाइन पे आप देख रहे हो ये सम आपका चला, और इसके बाद फिर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यानी x इक्वल टू 5 होगा, y इक्वल टू 6 होगा, s इक्वल टू x प्लस वाई, यानी इसका एडिशन आ जाएगा 11। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो रिटर्न s, यानी कि s को यानी 11 को इसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। कहाँ पे रिटर्न होगा, हमने बताया था आपको कि जो स्टेटमेंट कॉल कर रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा उस वैल्यू से जो रिटर्न होके आई है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे r इक्वल टू 11 लिखा हुआ हमने, यानी सम कॉल तो किया उसने, कॉल होने के बाद जब वैल्यू रिटर्न होके आई तो सम जो कॉलिंग फंक्शन था वो रिप्लेस हो गया उस वैल्यू से जो रिटर्न होकर आएगी, यानी कि यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो अब आप देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया, क्या r इक्वल टू 11, यानी कि 11 अब साइन हो जाएगा किसमें, r के अंदर, यानी जो रिजल्ट था हमारा वो r के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे उसी r को आके हम एक रिजल्ट के रूप में प्रिंट करा देंगे। तो आइए इसको हम फिर से लिख लेते हैं सम, और इसको हम सेव कर दें, किस नाम से, P3 के नाम से हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, और आइए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब आप देखिए सम इक्वल टू क्या लिख के आ गया, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सम इक्वल टू क्या लिख के आ गया, 11। आप ये देख सकते हैं यहाँ सम इक्वल टू क्या लिख के आ गया, 11। क्यों आ गया, क्योंकि वहाँ पे हमारे फंक्शन ने कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न किया, और उस वैल्यू को हमने r में स्टोर कराकर यहाँ पे लाके उसको प्रिंट करा दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं ये फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ये थर्ड आपका पहले कर लेते हैं, ए फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ आइए देखते हैं। चलिए हम एक और प्रोग्राम कर लेते हैं, मान लीजिए स्क्वायर का हम प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वायर। आइए डेफ, हमने क्या कहा यहाँ पे, SQR नाम का हमने फंक्शन बनाया, और यहाँ पे हमने क्या किया, SQR के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया x के नाम, क्योंकि हमने कहा कि आर्गुमेंट पास करना है। तो आर्गुमेंट अगर आप पास कर रहे हो तो आपको पैरामीटर लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आप वैल्यू को रिसीव करोगे। अगर एक से ज़्यादा आपको वैल्यू लेनी है तो फिर कामा लगा के आप एक से ज़्यादा वेरिएबल भी बता सकते हो। अब चूंकि हमें स्क्वायर करना है तो हमने यहाँ पे ले लिया s इक्वल टू एक्स इंटू 2। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे चूंकि वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करानी है, ठीक है, तो हमने पहले ही कहा कि फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। बट नो रिटर्न वैल्यू मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी रिजल्ट है वो यहीं पे आपको कराना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे आप देखिए हमने इसको यहीं पे प्रिंट करा दिया। तो जब हम यहीं पे प्रिंट करा दे रहे हैं तो हमको रिटर्न कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, सिंपली क्या किया, हमने यहाँ पे हम एक a इक्वल टू, हमने यूजर से एक वैल्यू मांग ली, इनपुट इंटर द नंबर, और यूजर यहाँ पे वैल्यू इनपुट कराएगा, और फिर इसी वैल्यू को हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट। आइए देखते हैं, इसको सेव कर लिया जाए, P4 के नाम से हम कर ले रहे हैं इसको सेव, और आइए देखते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूट कराते हैं 5 की हेल्प से। यहाँ पे देखिए इंटर द नंबर कह रहा है, यहाँ पर देखिए इंटर द नंबर कह रहा है, हमने कहा 5। अब आप देखिए स्क्वायर इक्वल टू 25, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हमारा रिटर्न नहीं करा रहा है, ठीक है, कोई भी रिटर्न नहीं करा रहा है, लेकिन हमारा फंक्शन ही जो है वही जो है हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट करा दे रहा है। अब आते हैं चौथे पर। चौथा मतलब ए फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो अब एक और प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं, कंट्रोल N और न्यू फाइल, है ना। अब आइए यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्राम फॉर क्यूब, ठीक है।
हमने कहा डेफ CUB के नाम से हम बना ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या कहा इंट x हमने ले लिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया कोलन, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं c इक्वल टू एक्स की पावर क्या 3 क्यूब कैलकुलेट करने के लिए, और रिटर्न कर दिया किसको c को। अब मेन पार्ट हम लोग लिखेंगे, एक लाइन का गैप कर देते हैं ताकि क्लियर रहे। यहाँ हम यूजर से ही वैल्यू लेते हैं, a इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ नंबर हमने ले लिया है, और हम क्या कर रहे हैं रिजल्ट के लिए हम r ले लेते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। r इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या किया CUB को हमने कॉल किया, और जो यूजर ने हमको वैल्यू दिया था a उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया, और फिर यहाँ पे जब वैल्यू आप देखिए यहाँ पे जब वैल्यू रिटर्न होके आएगी तो इस वैल्यू को हम r में स्टोर कर लेंगे क्यूब, और फिर यहाँ पे आके क्या करेंगे उसको क्यूब ऑफ, थोड़ा सा मैसेज अच्छा कर देते हैं हम लोग, क्यूब ऑफ a इक्वल टू, इसे हमारा आउटपुट जो है देखने में अच्छा लगेगा, और यहाँ पे हमने r को प्रिंट करा दिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं P5 के नाम से, या जो भी आपकी इच्छा हो आप नाम दे सकते हो, और इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं 5 की हेल्प से। सिंटैक्स में प्रॉब्लम हो गई है, पर यहाँ इंट नहीं होगा, यहाँ x होगा, वो C++ की आदत पड़ी है उसके कारण हो गया। चलिए अगेन सेव एंड प्रेस द F5 की। तो आप देखिए कह रहा है इंटर द नंबर, हमने नंबर दे दिया 5, और देखिए क्यूब ऑफ 5 इक्वल टू 125। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग।